स्टॉक मार्केट वर्सेस म्यूचुअल फंड वर्सेस एफडी, विच वन इज सूटेबल। दोस्तों, पैसा तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन पैसों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करें। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, लेट योर मनी वर्क एज हार्ड एज यू डू। मतलब आप जितनी मेहनत करते हो, अपने पैसों को भी उतनी ही मेहनत करने दो। अगर आप अपने पैसों को डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप कुछ ही सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन आपका सवाल होगा कि इन्वेस्ट करें तो किसमें? आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और एफडी, तीनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अगर आप एक स्टेबल फाइनेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आप अपना पैसा तीनों जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कितना पैसा किस में लगाएं, ये काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और रिटर्न एक्सपेक्टेशन। हालांकि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप सारा पैसा स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो? बिल्कुल नहीं। जैसे आप हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस्ड डाइट लेते हो, वैसे ही एक बैलेंस्ड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए आपको पैसा अलग अलग इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपको कॉन्स्टेंटली अच्छे रिटर्न मिलेंगे ही और आप रिस्क को भी कंट्रोल कर पाओगे। जरा सोचिए, आपके पास 5 लाख रुपए हैं और आपने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया और किसी रीजन से मार्केट नीचे आ जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 20 से 25% नीचे आ सकता है। लेकिन अगर आप अपने पैसों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड और एफडी में डिवाइड करने लगते हो तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स मैनेज करते हैं और वो बाजार के उतार चढ़ाव को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और एफडी में आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है। तो अगर आप अपने पैसों का 1/3 स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और अगर मार्केट नीचे भी आ जाता है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है, लेकिन इसमें रिस्क भी काफी है। बहुत सारे लोगों ने ये रिस्क मैनेज करके स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपयों का मुनाफा भी कमाया है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना आपके लिए सही रहेगा। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, आप वो ही पैसे इन्वेस्ट करें जो आपकी सेविंग्स है और शॉर्ट टर्म में आपको जरूरत नहीं है। तो पहले स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि किन लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है जो अभी यंग हैं, अपने पैसों के साथ रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक का प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे स्टॉक्स साल दर साल 15% से लेके 25% तक और कभी कभी उससे भी ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। आप जब भी शुरुआत करें, छोटे अमाउंट से ही शुरू करें और पहले उन कंपनी के शेयर्स खरीदें जिनका बिजनेस स्टेबल हो और जो कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो। अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप बिजनेस चैनल्स देख सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप आसानी से अच्छे स्टॉक्स ढूंढ पाओगे। एज ए बिगनर आप कैसे स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। हमने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देखिए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है, ज्यादातर प्रॉफिटेबल कंपनीज आपको 0.5% से लेकर 7 से 8% तक का सालाना डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड प्रॉफिट का शेयर होता है जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये सवाल भी आता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करके हम कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अलग अलग स्टॉक अलग अलग अमाउंट का रिटर्न देते हैं। अगर हम स्टेबल कंपनीज की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर बड़ी कंपनीज का स्टॉक 15 से 30% तक का ईयर ऑन ईयर रिटर्न देते हैं। अगर हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो 2011 की मार्च को इसका शेयर 150 रुपए के आसपास चल रहा था और अभी ये 1717 रुपए का हो गया है। तो इस स्टॉक ने एक साल में 28% रिटर्न दिया। ये इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आप गूगल में जाके पीडीलाइट स्टॉक प्राइस टाइप कर सकते हैं और इसके शेयर प्राइस की जानकारी ले सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप अपनी जर्नी शुरू करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पे क्लिक करके ज़ेरोधा में अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ज़ेरोधा बहुत ही कम ब्रोकरेज और एनुअल मेंटेनेंस फी चार्ज करते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करके 1-2 दिन के अंदर अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि स्टॉक्स में 25 से 35 की एज ग्रुप के लोग इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका ज्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में ही जाता है। आपके पैसे कोई और मैनेज करता है।
ये लोग प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं और इनके पास काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड में आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके कुछ सालों में बड़ी रकम कमा सकते हो। सोचिए कि आपको 15 साल के बाद एक घर खरीदना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। अगर आपको 50 लाख रुपए की जरूरत हो इन फ्यूचर, तो आप उसी हिसाब से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। ज्यादातर अच्छे म्यूचुअल फंड्स 12% से लेकर 20% तक या कभी कभी इससे थोड़ा ज्यादा रिटर्न भी दे देते हैं। आप अगर हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 12% के रेट से 15 साल बाद 49.96 लाख तक आप जमा कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको कार खरीदनी हो या रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने हो या किसी और बड़े खर्चे के लिए पैसे चाहिए हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। आपको अपना टारगेट अचीव करने के लिए कितने का मंथली SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदना पड़ेगा। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट चेक कर सकते हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड का रिटर्न चेक करने के लिए आप गूगल में जाके उस म्यूचुअल फंड के नाम के साथ रिटर्न लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको मिराय एसेट लार्ज ग्रुप का रिटर्न देखना है तो आप गूगल पर जाकर मिराय एसेट लार्ज कैप फंड रिटर्न टाइप करके सर्च कर सकते हो। फिर आप मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च, ग्रो या ET मनी वेबसाइट्स पे जाके उनका ईयरली रिटर्न देख सकते हो, कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स में। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सही है जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन वो FD या सेविंग अकाउंट से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं और लंबे समय जैसे कि 5 से लेकर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको किसी बड़े खर्चे के लिए पैसे जमा करना है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे सही ऑप्शन होता है। आपको रिस्क की भी ज्यादा चिंता नहीं होती क्योंकि आपका पैसा प्रोफेशनल लोग ही हैंडल करते हैं, लेकिन आपको रेगुलरली अपना इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ट्रैक करना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन 30 से 50 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे सही टाइम है, क्योंकि आपकी इनकम स्टेबल रहती है और लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं और 20 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। ओके दोस्तों, अब हम FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करते हैं। FD में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? FD उन लोगों के लिए है जो अपने पैसों पे रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना पैसा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बैंक के पास रखते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जिसमें आप बैंक को पैसे देते हो और वो आपको प्रॉमिस करता है कि टर्म एंड होने पे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देगा। FD में आपको 5 से लेकर 6% तक रिटर्न मिलता है और ये एश्योर्ड होता है। हालांकि FD में आपको स्टॉक या म्यूचुअल फंड से बहुत कम रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ रिस्क भी बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ज्यादातर फ्रंट लाइन बैंक्स जैसे SBI, HDFC बैंक या ICICI बैंक आपको 5 से 5.25% के बीच कंपाउंडिंग रिटर्न देते हैं, लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जैसे कि उज्जीवन, इक्विटास या AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको 7 से 8% तक का रिटर्न देते हैं। FD का रिटर्न इन्वेस्टमेंट टर्म यानी आप कितने साल के लिए FD बनवा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 5 साल के लिए FD करते हो तो आपको 1-2 साल के मुकाबले में 0.5 to 1% तक का ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। कुछ बैंक्स सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। आप अगर एक स्टेबल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो तो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंटेज FD में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा और आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करके एश्योर्ड रिटर्न पा सकते हो। FD में हर किसी को कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए 50 साल के बाद आपको ज्यादा अमाउंट FD में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो दोस्तों, हमने देखा स्टॉक, म्यूचुअल फंड और FD में कैसे रिटर्न्स मिलते हैं और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किसके लिए सही है। तो दोस्तों, ये था स्टॉक, म्यूचुअल फंड और FD के ऊपर हमारा डिटेल्ड वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए ना, और बगल की घंटी दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपसे हमारा कोई भी शानदार वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।